कि कभी भी कोई भी सिरफिरा राहुल गांधी पर हमला कर सकता है। ये बयान किसी 2 टके के ट्रोल, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिरफिरे व्यक्ति की तरफ से नहीं आए हैं। ये बयान भूतपूर्व विधायक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जिसके अंदर दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की जान को खतरा हो चुका है। जी हाँ, राहुल गांधी कोई आम व्यक्ति का नाम नहीं। जिस तरह के राहुल गांधी को हम पहले जाना करते थे कि राहुल गांधी एक नेता है, लेकिन इस वक्त वो नेता प्रतिपक्ष हैं। और नेता प्रतिपक्ष जिसे कहा जाता है वो कोई आम दर्जा नहीं हुआ करता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दूसरा दर्जा रखवाने वाले वो नेता हैं देश के अंदर, लेकिन उनकी जान को खतरा हो चुका है। किस तरह दावा किया जा रहा है इस वीडियो के अंदर कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, डीवी लाइव की रिपोर्ट है। आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जिंदगी खतरे में है। उनकी जान को लेकर खतरा बढ़ता जा रहा है। ये खतरा इसलिए बढ़ रहा है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के नेता राहुल गांधी को लेकर उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। वे ऐसे बयान दे रहे हैं कि कभी भी कोई भी सिरफिरा राहुल गांधी पर हमला कर सकता है। ये बयान किसी 2 टके के ट्रोल, किसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सिरफिरे व्यक्ति की तरफ से नहीं आए हैं। ये बयान भूतपूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और तो और केंद्र में यानी नरेंद्र मोदी की अपनी सरकार में मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों की तरफ से आए हैं। इन बयानों में राहुल गांधी का हश्र श्रीमती इंदिरा गांधी जैसा होना बताया जा रहा है, या ये कहा जा रहा है कि वे देश के नंबर 1 आतंकवादी हैं। उन पर इनाम घोषित करके उन्हें पकड़ा जाना चाहिए, या ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी की जीभ काटने पर लाखों रुपए का इनाम घोषित किया जा रहा है। इन बयानों की पड़ताल करें उससे पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लें। राहुल गांधी पिछले दिनों अमेरिका गए हुए थे। वहाँ उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में बात की, पत्रकारों से बातचीत की। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भाषणों और उनकी बातचीत में से कुछ टुकड़े इस तरह से काट कर वायरल किए गए कि मानो राहुल गांधी आरक्षण को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, या राहुल गांधी सिखों के गुरुद्वारे में प्रवेश न होने की बात कर रहे हैं। काट छाँट कर वायरल किए गए इन बयानों के बाद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थक, उसकी सहयोगी पार्टियां मैदान में उतर आए हैं। फिर शुरू हुआ बयानों का सिलसिला। लगातार ये कहा गया कि राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बात कर रहे हैं, देश की बुराई कर रहे हैं, वे देशद्रोह कर रहे हैं। इन आलोचनाओं के बाद सबसे पहला बयान आया दिल्ली में 3 बार विधायक रहे तरविंदर सिंह मरवाह नाम के नेता का। बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने ये बयान दिया कि राहुल गांधी का हश्र भी वैसा ही होगा जैसा इंदिरा गांधी का हुआ था। यानी इंदिरा गांधी जिस तरह मार दी गई थी, उनकी कुछ सिरफिरों ने हत्या कर दी थी, वे शहीद हुई थी, लेकिन बीजेपी का ये नेता राहुल गांधी की हत्या की आशंका जता रहा है, हत्या की धमकी दे रहा है, हत्या के लिए प्रेरित कर रहा है। आइए सुनते हैं पहले तरविंदर सिंह मरवाह ने क्या कहा था। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी, तो तेरे दादी का हाल है। इसके बाद जो दूसरा बयान है वो इससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर दिया गया है, और वो बयान है मोदी सरकार में मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं, शहीद बेअंत सिंह के, जो बेअंत सिंह आजीवन कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस की तरफ से ही पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, उनके पोते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू खुद भी हमेशा कांग्रेस में रहे, 3 बार कांग्रेस से लुधियाना सीट से सांसद रहे।
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बीजेपी ने उनको टिकट दिया, लेकिन वे लोकसभा का चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यानी रवनीत सिंह बिट्टू को अपनी सरकार में मंत्री बना लिया और अब भूतपूर्व कांग्रेसी और वर्तमान भाजपाई रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश का नंबर 1 आतंकवादी बता रहे हैं। वे राहुल गांधी पर इनाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वे कह रहे हैं इनाम का ऐलान करके राहुल गांधी को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को देश का नंबर 1 टेररिस्ट बता रहे हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्री। आइए सुनते हैं रवनीत सिंह बिट्टू क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। राहुल गांधी खुद देश के नंबर 1 टेररिस्ट, अगर किसी को मेरे ख्याल से किस पे इनाम होना चाहिए पकड़ने के लिए, या देश का सबसे बड़ा दुश्मन जो जिसको लानना चाहिए एजेंसीज को, वो आज राहुल गांधी है। बिट्टू के बाद 2 और ऐसे बयान आए हैं जो राहुल गांधी की जिंदगी पर खतरा बढ़ाने वाले हैं। उनमें से एक बयान है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री रघुराज सिंह का। आइए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। वे भी तरविंदर सिंह मरवा और रवनीत सिंह बिट्टू के सुर में सुर मिलाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। राहुल गांधी इस देश का नंबर 1 आतंकवादी है क्योंकि वो इस देश को डिवाइड एंड रूल, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, अंग्रेज मर गए औलाद छोड़ गए, तो इनका ना तो कोई धर्म है ना ईसाई धर्म है। बाप थे मुस्लिम, बाबा थे मुस्लिम, बाप फिर क्रिश्चियन हो गए, क्रिश्चियन की से शादी करी, तो ना ये मुसलमान रहे, न हिंदू रहे, न क्रिश्चियन रहे, न सिख हुए। ये तो ऐसी 5वीं जाति बन गई है। ये इनको किसी के साथ कोई सरोकार नहीं है, हिंदुस्तान से इनको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुस्तान को लुटेरे के रूप में लूटने के लिए आए इटली से लोग, तो इसलिए ये नंबर 1 आतंकवादी। और चौथा बयान है महाराष्ट्र में शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का। उन्होंने राहुल गांधी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। उनका बयान मराठी में है, लेकिन उसका भावार्थ यह है कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं और जो व्यक्ति राहुल गांधी की जीभ काट कर लाएगा उसे वे 11 लाख रुपए इनाम देंगे। आइए सुनिए संजय गायकवाड़ क्या कह रहे हैं। देखो, कांग्रेस का असली चेहरा राहुल गांधी के माध्यम से सामने आया है। जो बात उनके पेट में थी वो मुंह से निकल बाहर रही है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे देश के मागासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी, एनटी जितने भी हमारी पिछड़ी हुई जाति है उनका स्तर उठाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया है। और आज यही रिजर्वेशन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी खत्म होने वाले, सरकार संविधान खत्म करने वाले, संविधान बदलने वाले, ये झूठा प्रचार करके ये कांग्रेस ने चुनाव में वोट मांगे। आज इनका असली चेहरा सामने आया है। वो बोल रहे कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे। जो बात राहुल गांधी ने की है कि हम बाबा साहब का संविधान खत्म करेंगे, मैं चैलेंज करता हूं कि इस तरह की बात करने वाले राहुल गांधी की वहां पर जुबान काट देनी चाहिए। जो काटेगा उसको मैं 11 लाख का इनाम मेरी तरफ से दूंगा। तो देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की हत्या के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। उसकी जीभ काटने पर इनाम घोषित किया जा रहा है। उसे आतंकवादी नंबर 1, देश का नंबर 1 टेररिस्ट बताया जा रहा है। उस पर इनाम की घोषणा की जा रही है, इनाम घोषित करके गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोधियों में से सिरफिरों को उकसाया जा रहा है। और ये सारा काम संविधान की शपथ लेकर विधायक बने, मंत्री बने, केंद्र सरकार में मंत्री बने लोग कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी पूरी सरकार, एजेंसियां सब खामोश हैं। कल अगर कोई सिरफिरा व्यक्ति इन बयानों से उकसावे में आकर राहुल गांधी पर हमला कर देता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
इन सवालों पर जवाब तक देने के लिए तैयार नहीं है सरकार में बैठे लोग। और जिस व्यक्ति के ऊपर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर देते हैं। इसके उलट वे ये तक कहते हैं कि मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। आइए सुनिए अमित शाह राहुल गांधी के बारे में दिए जा रहे इन बयानों पर सवाल पूछने के बाद क्या कहते हैं। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू जी ने प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी को आतंक, आप पॉलिटिकल सवाल की दिशा में न जाइए, मैं दृढ़ता से नहीं जवाब दूंगा। बार बार कहना पड़े अच्छा नहीं लगता है। तो आपने सुना कि अमित शाह सीधे सीधे पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। वे अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, जिनके ऊपर देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वे नेता प्रतिपक्ष को दी जा रही धमकियों को निरुत्तर रहकर जवाब नहीं देना चाहते। लेकिन इस बीच कांग्रेस ने ऐसे मुद्दा बना लिया है और पूरे देश में इसको लेकर प्रदर्शन किए हैं और थानों में, पुलिस थानों में रपट लिखाई है। सबसे पहली रिपोर्ट लिखी गई महाराष्ट्र के बुल्ढाना में। वहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, मध्य प्रदेश के भूतपूर्व विधायक कुणाल चौधरी थाने में पहुँचे, धरती पर बैठकर धरने पर बैठ गए, धरना दिया और वे तब तक नहीं उठे जब तक इन धमकी देने वालों में ख़ास तौर से महाराष्ट्र के विधायक संजय गायकवाड़ पर एफआईआर दर्ज न करा दी। इसके अलावा मंगलवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी भोपाल में इस मामले को लेकर थाने में एक तहरीर दर्ज कराई है। पुलिस ने इस्तगासा दर्ज कर लिया है। कांग्रेस के नेता अजय माकन आज दिल्ली में इसके बारे में, इन चारों लोगों के बारे में जिन लोगों ने राहुल गांधी की ज़िंदगी पर ख़तरा बढ़ाने वाले बयान दिए हैं, उनकी हत्या के लिए उकसावे वाली बातें कही हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने के लिए अजय माकन भी पुलिस की दहरी पर पहुंचे। उसके बाद अजय माकन ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं, उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों, उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में एफआईआर होगी। राहुल गांधी को मिल रही धमकियों पर कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह नेता प्रतिपक्ष को धमकी देने के बावजूद सरकार मौन क्यों है। आइए सुनते हैं सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घूमा करता है कि कहां पर 2 समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अझेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो,
लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है, और वो राहुल गांधी है। इस तरह राहुल गांधी के खिलाफ वर्षों से चला रहा अभियान अब उनकी ज़िंदगी पर ख़तरा बढ़ाने वाला अभियान बन गया है। अब तक उनकी चारित्रिक हत्या के लिए, उनकी छवि की हत्या के लिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, तमाम औजारों के ज़रिए राहुल गांधी की छवि को नष्ट करने की कोशिश की गई। उनकी चारित्रिक हत्या के लिए अभियान चला रहा था, लेकिन अब उनकी वास्तविक हत्या के लिए, उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने के लिए अभियान शुरू हो गया है। और इस अभियान के भागीदार हैं सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक, राज्यों के मंत्री और केंद्र सरकार में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की अपनी कैबिनेट के मंत्री। अब अगर कल राहुल गांधी पर कोई हमला होता है, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ती है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सीधा जवाब है, राहुल गांधी को अगर कल कुछ होता है तो उसके लिए केंद्र सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जिम्मेदार होंगे। क्योंकि इतना सब जानने के बावजूद इन लोगों के ख़िलाफ़, जो राहुल गांधी के ख़िलाफ़ इस तरह के ख़तरनाक बयान दे रहे हैं, सरकार कोई माकूल कदम नहीं उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी बिना डरे, बिना झिझके, बिना किसी खौफ के अपना काम करते चले जा रहे हैं। वे नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। वे देश के एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सीधे सवाल करता है। आखिर में राहुल गांधी के हौसले, हिम्मत और जज्बे पर प्रोफेसर वसीम बरेलवी के चंद शेर। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की अब के नहीं, हौसलों की बारी है। मैं कतरा होके तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मैं कतरा होके तूफ़ानों से जंग लड़ता हूँ, मुझे बचाना समंदर की ज़िम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो देखा आपने इस वीडियो के अंदर किस तरह से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी की जान को कहीं ना कहीं खतरा हो चुका है। जिस तरह के लोग इधर उधर बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी की जुबान काट कर जो लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा, तो राहुल गांधी की जान को खतरा बढ़ गया है। अस्सलामु अलैकुम।